बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त सी आंवला के मुरब्बा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप इसको हर सीज़न में ज़रूर बनाएंगे। ये हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसके अलावा बालों की ग्रोथ के लिए और बालों की मजबूती के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप हर सीज़न में ज़रूर आंवला का इस्तेमाल करें, बेशक अचार की सूरत में या फिर इसको मुरब्बा की सूरत में। अचार की रेसिपी मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने 1 kg आंवला ले लिए हैं, इनको वॉश कर लिया था। अब मैंने इनको बॉईल करना है, तो इसके लिए ये बॉइलिंग वाटर ले लिया है मैंने। उबलते हुए पानी में आंवला को डाल दिया है और ये मेरे पास फिटकड़ी है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फिटकड़ी से इसके अंदर जो कड़वाहट होती है आंवला में वो ख़त्म हो जाती है। ये फिटकड़ी इसके अंदर हम डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे और ये बॉइलिंग वाटर में हम इसको पड़ा रहने देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1-1.5 घंटे के बाद हमारे आंवला जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, पानी ठंडा हो चुका है और आंवला सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी में से हम इस तरह से आंवला सारे निकाल लेंगे, एक बास्केट में डाल लेंगे और हमने इनको फोक की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे ताकि शीरा अच्छी तरह से अंदर चला जाए और हमारे जूसी से जो आंवला है वो आंवला का मुरब्बा जो है वो रेडी हो जाए। तो इसको फोर्क से इस तरह से अच्छे तरीके से सुराख करने के बाद हमने इसको 4 घंटे के लिए धूप में रखना है। जितनी देर में हमारे आंवला जो है वो धूप में रखे हैं, हम शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा तैयार करने के लिए ये एक पैन में मैंने 3 कप चीनी ले ली है और इसके अंदर हमने 3 कप ही पानी डालना है, यानी कि जितनी चीनी है उतना ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। 3 कप पानी डालने के बाद हमने इसका शीरा तैयार करना है, इसको बॉयल देना है। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इसके अंदर 2 से 3 इलायची जो है वो मैंने तोड़ के डाल दिया। अब इसके अंदर इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, तो हमने इसके अंदर आंवला डाल दिए हैं। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आंवला के साथ ही पकते हुए गाढ़ा हो जाएगा। आंवला देखिए धूप में रखने की वजह से कुछ वाइट वाइट सा हो गया है। इसको हम कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। ये देखें तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा आंवला जो है वो तकरीबन गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सा, ये देखें कलर इसका कितना ज़बरदस्त है। लेकिन इसका शीरा जो है अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें पानी अभी ज़्यादा है, तो इसको मैंने फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर दी है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो मुरब्बा है वो रेडी है तकरीबन। ये देखें शीरा भी बिल्कुल अब बिल्कुल इसकी ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी हो गई है और आमले हमारे गुलाब जामुन की तरह बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर हो गया है और टेक्सचर भी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही जूसी बन के तैयार हुए हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसी तरह से इसको ठंडा होने देंगे। शीरे के अंदर ही 2 से 3 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे ताकि अच्छे तरीके से बाकी भी शीरा जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लें और बहुत जूसी से हमारे जो आंवला है वो तैयार हो जाए। ये देखें अभी भी ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जूसी सा है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त सा नरम हो गया है, ज़रा सा हाथ लगाने से ये खुल जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी बाउल में इसको डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर शीरा डाल देंगे। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ठंडा हो चुका है मुरब्बा और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है और इसका टेक्सचर, और बहुत ही ये जूसी बन के तैयार हुआ है और इसके जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो आप ज़रूर इसको हर सीज़न में बनाया करें। बड़ों को दें, बच्चों को दें। ये बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है।
इसके अलावा इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो ये एक तरह का सुपर फूड ही है। तो आप ज़रूर इसको हर सीज़न में अपने घर वालों को बना कर दें, बेशक अचार की सूरत में बना कर दें, बेशक मुरब्बा की सूरत में बना कर दें। जो शुगर पे पेशेंट्स हैं उनको आप इसका अचार बना के दे सकते हैं। तो आपने ज़रूर ये आंवला का मुरब्बा ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपका आंवला का मुरब्बा कैसा बना। तो अगर आपको मेरी आंवला के मुरब्बा की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।